हजारीबाग चतरा रोड पर बीते दिनों में हुई बारिश के कारण जल जमाव हो गई है। निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और जल जमाव हो गया है। जहां जल जमाव है वहां गड्ढा पहले से है। इस जल जमाव से आए दिन 24 घंटा में 1-2 टोटो, मोटर बाइक, साइकिल का पलट जाना, सवार तथा सवारी चालक को चोट लगना, अस्पताल में इलाजरत रहना आम बात हो गई है। बताते चलें, यह जल जमाव नगर निगम अंतर्गत कल्लू चौक के निकट या यूं कहें पेट्रोल पंप के सामने से गुजरी NH 100 रोड की है। हजारीबाग नगर पालिका में सब व्यवस्थित रहा, जबकि नगर निगम बनने के उपरांत नगर निगम टैक्स आज लगभग कई गुना ज्यादा है। रोड, नाली, पाथवे ना के बराबर है, जो है देख रेख का अभाव है। अव्यवस्थित नाली गली से वर्षा जल निकासी की सुगमता नहीं रहने के फलस्वरूप आज कई दिनों से जल की निकासी नहीं हो पाई। नगर निगम वासियों को जो व्यवस्था मिलनी थी उसके लिए नगरवासी संघर्ष कर रहे। नगर निगम से मिलने वाला सुविधा का बाट जोह रहे। पेट्रोल पंप के सामने से लगभग 200 मीटर तक रोड पर जल जमाव से इससे हरदम हरपल घटती घटना और तत्काल गड्ढा भराई। रोड बनाने को लेकर निकटवासी राजनीतिक दल के सुरजीत नागवाला, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर धीरज कुमार सिंह, प्रदेश सचिव इंटक संजर मल्लिक, राष्ट्रीय जनता दल अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया फाउंडेशन सहित कई दल के लोग 7 सैकड़ों आमजन बीच सड़क पर धरने पर बैठे हैं और प्रशासनिक स्तर से नगर निगम से यथाशीघ्र सुव्यवस्था की मांग कर रहे। ये जाम लगा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग में जो एक पगमल पेलावल का रोड है, जो चतरा जिला का मुख्य मार्ग है और यहाँ से मतलब लाखों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं और ये पिछले 2-3 महीना से इस सड़क की स्थिति नरकीय हो चुकी है और लगातार लोग यहाँ के जो आम लोग हैं वो अपने स्तर से बहुत प्रयास किए कि इसका कोई निराकरण निकले, लेकिन हमारे हजारीबाग के जितने भी लोग हैं, प्रतिनिधि हैं या नगर निगम के लोग हैं, PWD के लोग हैं या ठेकेदार हैं, उनके दुकान में जू नहीं रहेंगी। तो हम लोग को जैसे ये मामला आया, चूँकि कल भी लोग यहाँ गिर गए थे, एक्सीडेंट हुआ था और वो लोग आज भी अस्पताल में एडमिट है, तो हम लोग को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके लिए सड़क पर उतरने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं और हमने जिला प्रशासन को आगाह किया है कि आप जब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं करेंगे, केवल आश्वासन से हम लोग उठने वाले लोग नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भाजपा के एक तथाकथित बड़ा नेता जो है यहाँ पर आए और डस्ट गिरवाने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10-15 साल से भाजपा के यहाँ पर सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, तो आखिर इस सड़क के लिए दोषी कौन है? और फिर आप जनता को क्यों बरगला रहे हैं? जनता को जो ये डस्ट गिरा करके किसको बरगलाना चाहते हैं? इसलिए हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं और जब तक है सो इस सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह बैठेंगे, चाहे आज हो, कल हो, 2 दिन में हो। और हम लोग तमाम जिला प्रशासन के लोगों को आगाह कर चुके हैं कि या तो आप काम लगाइए, हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप काम शुरू कराइए। अभी आए हुए थे वो आपको स्कूटी में इंजीनियर आए हुए हैं, जितने भी ये कर्मचारी स्कूटी में इंजीनियर लोग हैं, इनको PC लेने से मतलब गुरेज नहीं है। करोड़ों अरबों की संपत्ति है। पहले तो हजारीबाग के जो स्कूटी इंजीनियर है, इनका अगर संपत्ति का जांच होगा तो करोड़ों रुपया इनके पास भी निकलेगा। ईडी के दायरे में इनको भी आना चाहिए, ये भी जेल जाएंगे जल्दी। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो RKS कंपनी रोड बनाई है, 5 साल का उनका मेंटेनेंस का इनमें है सो कमिटमेंट है, तो पहले तो उनके माध्यम से ये रोड बनना चाहिए। दूसरा है कि आपने देखा होगा जो कि LNT के द्वारा पूरा जो रोड खोल दिया गया और लगातार लोग गिर रहे हैं, आज पहली बार नहीं है। तो भैया आखिर हम लोग आम आवाम कितना दिन तक है सो ये बर्दाश्त करते रहेंगे? लोग गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे, हॉस्पिटल जाते रहेंगे और भाजपा के लोग है सो यहाँ से चुनाव जीत करके दिल्ली और रांची जाते रहेंगे। इसलिए अब हम लोग रोड पर आए हैं, आपके माध्यम से ये आगाह करना चाहते हैं कि या तो आप सड़क निर्माण का कार्य कराइए और नहीं तो हम लोग सभी लोग इसी तरह यथावत बैठने का काम करेंगे। सुरजीत नागवाला कांग्रेस के OBC मोर्चा के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। लोगों का कहना है कि रोड के दोनों तरफ नाली बनी हुई थी और नाली को भर दिया गया है यहाँ के आम जन के द्वारा। इसको लेकर के क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि कानून से कोई ऊपर नहीं है। अगर लग रहा है कि कहीं पर कोई कब्जा है, जमीन का कोई इंक्रोचमेंट है या नाली भरा गया है, तो उसको जिला प्रशासन है सो क्लियर कराए या फिर बताए कि नहीं जिला प्रशासन से लोग ऊपर है, जिला प्रशासन फेलियर हो गई है काम करने के लिए। और ये हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ के जो जिला प्रशासन है
वो अभी तक इस बात को अगर नहीं समझ पाए हैं तो निश्चित इस पर कार्रवाई होगी और उनको भाजपा के मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी गई तो हम लोग किसी भी स्तर पर जाएंगे और जिला प्रशासन के जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे और हम लोग यथावत यहाँ पर बैठेंगे। जाम भी लगी हुई है, पानी भी जमा है और आप भी बीच में बैठी हुई हैं। इस जाम को लेकर के क्या कहेंगे और धरना को लेकर के क्या कहेंगे? मैं आज सुबह को यहाँ से जब गुजर रही थी, मेरे को जाना था कटकम सांडी, तो मैं यहाँ पे गुजर रही थी तो मैंने ये सब चीज़ देखा। मैंने देखा लोग पहले तो बहुत कम लोग थे, अभी ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो यहाँ पे कल रात को पता चला कि यहाँ पे मतलब एक महिला थी, उसका पैर टूट गया। और ऐसा नहीं कि ये पहला हादसा है, बहुत हादसा होता रहा है यहाँ पे। कभी कम से कम 30 टेम्पो पलट गया। और जो टेम्पो चलाने वाले रहते हैं ना, वो डेली कमाने खाने वाले लोग रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं वो लोग। उनका एक चीज़ टूट जाता है तो उनको बनवाने में 1 साल लग जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से रह लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि आज सुना तो सुबह एक बच्ची का भी ऐसा हाथ टूट गया। फिर ऐसा आए दिन हादसा होता रहता है और दिन भर में कम से कम 6-7 हादसा ज़रूर होता है यहाँ पे। तो अभी मैं डीसी ऑफिस गई थी, लेटर लिखवाई, हम लोग सब कोई साइन किया, मैं भी उसमें साइन की हूँ और डीसी के पास गई हूँ, लेटर दी हूँ। डीसी बोली कि हम संज्ञान में लेंगे। फिर मैं एसडीओ के पास भी गई हूँ, उनको दी हूँ लेटर, वो भी बोले हैं कि हम संज्ञान में लेंगे। अगर अभी आए थे, सीओ साहब भी आए थे, सब कोई आए थे, एसडीओ साहब भी भेजे थे उनको। तो अगर यदि ये संज्ञान में लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे और हम लोग यहाँ से एक गाड़ी नहीं हिलने देंगे, एक गाड़ी नहीं जाने देंगे जब तक या तो ये रोड बनेगा या तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, या तो रोड बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। और अगर वो बोले हैं कि हम लोग प्रपोजल दिए हैं, अभी सीएमओ जाएगा और हम बोले आज ही आप साइन करके भेजिए, अगर वो सीएमओ तक नहीं पहुंचाएंगे तो मैं फिर सीएमओ पहुंचूंगी और मैं ये काम करवाऊंगी और कुछ भी हो जाएगी, रोड तो बन के रहेगा। बहुत हो गया ये 10 साल से ये रोड, इतना पानी, पैर का आधा इतना, यहाँ के बगल घर में भी पानी जम जाता है। यहाँ के लोग बहुत परेशान है इस रोड से और इनको ठीक करना ही पड़ेगा। नेशनल हाईवे है और बहुत ही व्यस्तम रोड में से इसको माना जाता है। कुछ भी हो सकता है, कल को किसी का जान चला गया तो क्या करेंगे? सबको का घर में हर कोई इम्पोर्टेंट होता है ना, किसी का जान हम ऐसे लाइटली कैसे ले सकते हैं? अपना परिचय मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस रोड को जल्दी से जल्दी जो भी सुन रहे हैं इस मुद्दे को और हाईलाइट करें ताकि ये रोड को लोग सीरियसली ले, जो इतना लाइटली ले रहे थे आज तक, ये रोड को सीरियसली ले और ये रोड को बनवाएं। और हम भी इसमें लगे हुए हैं और आज हम दिन भर से लगे हुए इस रोड में, बनवा के ही छोड़ेंगे। जिला प्रशासन इस जाम को लेकर के आप क्या कहेंगे? आप पानी का जल जमाव को लेकर के भी देखिए, हम तो मूल रूप से कटकम सांडी के रहने वाले हैं और ये सड़क जो है हजारीबाग से चतरा को जोड़ती है, जिसमें कि कटकम सांडी से लेकर के इधर के जितने भी गांव हैं सभी का हजारीबाग शहर में आना जाना इसी रोड से होता है। इस रोड का स्थिति जो है पिछले 60 दिनों से बद से बदतर होते जा रही है। पानी पिछले 5 दिन से बारिश नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी देख लीजिए कि घुटने भर पानी है। इधर से इस रोड से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हर दिन दुर्घटना हो रहा है। उसके बावजूद जो है जिला प्रशासन के कान पे जू तक रेंग नहीं रहा है। जिला प्रशासन, इसके पहले भी लोग यहाँ पे आंदोलन किए, जिला प्रशासन के लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं और यहाँ के लोग उनके आश्वासन को मान करके उठ करके चले जाते हैं। मगर इस बार इस तरह का कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगा जब तक जिला प्रशासन इस रोड पे काम नहीं शुरू करता है, पानी का यहाँ से जमाव नहीं हटाया जाता है, तब तक जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कोई भी यहाँ से हिलेंगे नहीं। इसीलिए आपके माध्यम से जिला प्रशासन को हम आगाह करेंगे कि आप काम जितना जल्दी शुरू करिएगा उतना जल्दी आपके लिए और यहाँ की जनता के लिए अच्छा होगा, और नहीं तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि यहाँ जनता को क्या तकलीफ हो रहा है। परिचय आप? धीरज कुमार सिंह, प्रदेश सचिव इंटर। कुछ बोलोगे? बोलोगे? बोलिएगा ना। यहाँ पे हम लोग टोटो चालक हैं और यहाँ पे आए दिन
जो भी टोटो चालक आता है पर डे 10 गो टोटो 15 टोटो यहाँ उलट जाते हैं रोड की वजह से। हम लोग यही चाहते हैं कि रोड किसी हाल से भी, सरकार से आवेदन करते हैं कि रोड किसी हाल से बन जाना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इम्तियाज। ये कितने दिनों से? ये तो बहुत करीब हमको लगता है 5-6 साल 5-6 10 साल से परेशान। इस जल जमाव को लेकर के 60 दिन से हम लोग बहुत ही परेशान हैं। लगभग 20 से 25 घटना यहाँ पे हो चुका है। कोई मोटरसाइकिल से, कोई स्कूटी से, कोई टोटो से, कोई टेम्पू से यहाँ पे गिरा है। आज तो इतना हो गया कि एक 4-5 बच्चे जा रहे थे टोटो से और वो वहाँ पलट गया। वो टोटो पे खड़ा है, वो पलट गया और हादसा ऐसा हुआ कि एक बच्चे का हाथ टूट गया और एक बच्चे का कमर पे लगा है, एक्सरे वगैरह हो रहा है, पता नहीं उसका क्या हुआ। अल्लाह करे वो ठीक रहे, भगवान करे वो ठीक रहे। और इस मैटर पे बहुत न्यूज़ वाले आए, बहुत सोशल नेटवर्क वाले आए और सोशल नेटवर्क के माध्यम से, न्यूज़ वाले के माध्यम से, लिखित हम लोग न्यूज़ के माध्यम से, उसके बाद हम लोग यहाँ के वार्ड परिषद है, यहाँ के सोशल वर्कर लोग हैं, बहुत से कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता या बहुत सारे नेता, खाली बीजेपी के छोड़ के, बीजेपी के नेता का छोड़ के खाली आए थे प्रदीप प्रसाद जी और यहाँ पे गिरा के चले गए। उसके बाद नहीं है। उसके बाद बहुत सारे नेता आए, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे आए और मौखिक के साथ साथ लिखित तौर पे भी जिला प्रशासन को दिया गया, पीडब्ल्यूडी को दिया गया, उसके बाद एनएच को दिया गया, उसके बाद एसडीओ को दिया गया, डीसी को दिया गया। यहाँ तक ट्वीट यहाँ के झारखंड सरकार को भी किया गया। यहाँ तक के इसका ट्वीट हमको लगता है कि यहाँ के हमारे जो भारत के परिवहन मंत्री है गडकरी साहब जी, उनके पास भी दिया गया। लेकिन पिछले 60 दिनों में किसी के कान में जूं तक नहीं गया और इसके वजह से आज मजबूरी में हम लोग पूरा पब्लिक, पूरा आवाम